नवरात्रि और माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व में माँ दुर्गा की महिमा और उनके विभिन्न रूपों की कथा का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो इस प्रकार हैं। माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की कथा का संबंध माता सती के अवतार से है। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के प्रथम रूप मानी जाती हैं और उनके जीवन की कथा इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री का अवतार पूर्व जन्म में देवी सती के रूप में हुआ था। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को यह बात पता चली, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। वह भगवान शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हो रहा था और उनके लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया जा रहा था। इससे देवी सती अत्यधिक क्रोधित और व्यथित हो गई। उन्होंने अपने पिता के इस व्यवहार से दुखी होकर यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव नृत्य किया। उनके तांडव से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। देवी सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। चूंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैल का अर्थ पर्वत होता है और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस रूप में देवी ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव से विवाह किया। प्रतीकात्मकता। माँ शैलपुत्री शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। वे जीवन के संघर्षों में अडिग रहने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनका वाहन वृषभ बैल है, जो कार्यों में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मनुष्य को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसे मनोबल और धैर्य प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री के इस रूप की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और इससे भक्तों को आत्मबल, संयम और साहस का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा देवी दुर्गा के दूसरे रूप की महिमा का वर्णन करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है वह जो ब्रह्मा तपस्या का आचरण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप बहुत ही शांत, तपस्वी और समर्पण से भरा हुआ है। वह अपने भक्तों को संयम, त्याग और धैर्य का पाठ सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का वह रूप है जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कथा के अनुसार माता पार्वती ने पिछले जन्म में हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिसके चलते सती ने स्वयं को यज्ञ में आहुति देकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वह हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी और भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक सिर्फ फल फूल खाकर तप किया। बाद में उन्होंने केवल बेलपत्रों का सेवन किया और अंततः उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि समर्पण, धैर्य और तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है।
जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें धैर्य, शक्ति और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का साहस मिलता है। माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है और उनकी कथा महिषासुर के साथ जुड़ी है, जो एक शक्तिशाली और अहंकारी असुर था। महिषासुर की कथा देवी दुर्गा के प्रमुख युद्ध से संबंधित है, जिसे महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। महिषासुर की कथा। महिषासुर एक असुर था जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहा। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसे पूरी अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगी। इस वरदान के कारण महिषासुर बहुत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु और शिव के पास गए और उनसे इस संकट से मुक्ति की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु, शिव और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का समन्वय किया, जिससे एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ। इस दिव्य शक्ति से देवी दुर्गा का अवतार हुआ, जो महिषासुर को पराजित करने के लिए प्रकट हुई। देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की। माँ चंद्रघंटा और महिषासुर का युद्ध। माँ दुर्गा ने जब चंद्रघंटा रूप धारण किया तो उनके स्वरूप में शक्ति और वीरता प्रकट हुई। उनके शरीर पर स्वर्णिम आभा थी। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और उनके मस्तक पर घंटा के आकार का अर्धचंद्र शोभायमान था। वह सिंह पर सवार थी और उनका घंटानाद समस्त दानवों में भय पैदा कर रहा था। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के साथ कई दिनों तक भयंकर युद्ध किया। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता तो कभी मानव, कभी हाथी और अन्य रूपों में भी परिवर्तित होता, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और शौर्य से उसे हर बार परास्त किया। अंततः महिषासुर ने जब भैंसे का रूप धारण किया, तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने माँ दुर्गा की विजय का जयकार किया और तभी से देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाने लगा। माँ चंद्रघंटा की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अत्याचार और अहंकार का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद अपने भक्तों को साहस, शक्ति और बुराई पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है और उनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। कूष्मांडा नाम का अर्थ है कुम्हड़ा, एक प्रकार की कद्दू, और अंडा, जो प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि के निर्माण को दर्शाता है। यह माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। वह सृष्टि की आद्या शक्ति हैं और उनके रूप में संसार की उत्पत्ति की शुरुआत मानी जाती है। माँ कूष्मांडा की कथा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। देवी के इस रूप से यह प्रतीत होता है कि उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपनी हंसी से अंड के रूप में इस संसार की रचना की, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कथा के अनुसार देवी कूष्मांडा ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिन्होंने अंधकार से इस जगत की रचना की। उनके उदय के साथ ही चारों ओर प्रकाश फैल गया और जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने ही सूर्य मंडल को अपने प्रकाश और ऊर्जा से भर दिया। इस कारण माँ कूष्मांडा को सूर्य के आभा मंडल में निवास करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ कूष्मांडा का यह रूप बेहद सौम्य और सुंदर है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कमल और अमृत कलश धारण करती हैं।
उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनकी इस दिव्य शक्ति से ही संसार में संतुलन और विकास होता है। माँ कूष्मांडा की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके भक्तों का मानना है कि उनकी कृपा से शरीर में स्वास्थ्य, ऊर्जा और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। उनकी आराधना से भक्तों को मानसिक शांति, बल और रोगों से मुक्ति मिलती है। वह अपने भक्तों के दुखों को हरकर उनके जीवन में खुशहाली लाती हैं। माँ कूष्मांडा की कथा यह संदेश देती है कि सृष्टि की रचना और विकास देवी की कृपा से ही संभव है, और जब संसार में अंधकार का प्रभाव होता है तो माँ कूष्मांडा ही अपनी ऊर्जा से उसे दूर कर जीवन का संचार करती हैं। माँ स्कंदमाता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माँ स्कंदमाता की गोद में उनके पुत्र स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय विराजमान हैं, और इसलिए उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। माँ स्कंदमाता का यह स्वरूप ममता, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। माँ स्कंदमाता की कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था, तब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। चूंकि भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था, इसलिए देवताओं को चिंता थी कि तारकासुर का अंत कैसे होगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ और उनके पुत्र स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंद ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। स्कंद को देवताओं की सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने युद्ध में अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। माँ स्कंदमाता अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती हैं। उनके इस रूप से यह संदेश मिलता है कि माँ की शक्ति कितनी महान होती है, जो अपने पुत्र को न केवल जीवन देती है, बल्कि उसे शक्तिशाली और सक्षम बनाती है। माँ स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को उनके बच्चों के लिए आशीर्वाद मिलता है और वे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। माँ स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को विशेष रूप से उनके बच्चों के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। उनके भक्तों का मानना है कि माँ स्कंदमाता की कृपा से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माँ स्कंदमाता की आराधना करता है, उसे शांति, संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता की कथा और पूजा हमें यह सिखाती है कि माँ की ममता और शक्ति अपार होती है। वह अपने बच्चों को हर संकट से बचाती हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। माँ कात्यायनी की कथा ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या और उनकी भक्ति से जुड़ी है। ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। उन्होंने माँ भगवती की कठोर तपस्या की और उनके प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा से वर मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में उनके घर जन्म ले। ऋषि की इस अनूठी प्रार्थना को सुनकर माँ भगवती ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। माँ दुर्गा ने कहा कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ेगा और दानव महिषासुर त्रिलोक को आतंकित करेगा, तब वे कात्यायनी के रूप में अवतरित होंगी। समय बीता और महिषासुर ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता जब असहाय हो गए, तब उन्होंने माँ दुर्गा की शरण ली। तब माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्त कराया।
इस प्रकार माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। कात्यायनी पूजा। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उनकी आराधना करने से भक्तों को शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में विजय, शांति और समृद्धि आती है। माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की कथा देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप से जुड़ी है, जिन्हें नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है, परंतु वे भक्तों के लिए शुभ, फलदायी और कल्याणकारी हैं। उनका यह रूप बुराई का अंत और अज्ञान के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। कथा। माँ कालरात्रि का प्रकट होना राक्षसों और बुरी शक्तियों के नाश के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शुंभनिशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने धरती पर उत्पात मचाया, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने इन राक्षसों का अंत करने के लिए अपने विभिन्न रूपों को धारण किया। रक्तबीज नामक राक्षस की एक अद्भुत शक्ति थी। वह जितनी बार भी मारा जाता, उसकी हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेता। इस कारण उसका वध असंभव प्रतीत हो रहा था। तब माँ दुर्गा ने अपने सबसे भयंकर रूप माँ कालरात्रि का आवाहन किया। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक था। उनका शरीर काला और भयानक था। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी सांस से अग्नि निकलती थी। उनके 4 हाथों में, एक हाथ में लोहे की कटार, दूसरे में खड्गा, तीसरे हाथ से वे वरदान देती हैं और चौथे हाथ से अभयदान देती हैं। उनकी सवारी एक गर्दभ है, जो उनके गहन पराक्रम का प्रतीक है। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में आकर रक्तबीज को पराजित करने के लिए योजना बनाई। जब उन्होंने रक्तबीज को मारा, तो उसकी खून की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले माँ कालरात्रि ने उन्हें अपने मुख से पी लिया, जिससे उसका नया जन्म नहीं हो सका। इस प्रकार उन्होंने रक्तबीज का अंत किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। महत्व। माँ कालरात्रि का रूप अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। उनकी पूजा से जीवन में आने वाले भय, दुश्मनों और सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। उनके भक्तों को साहस, आत्मबल और जीवन में विजय प्राप्त होती है। माँ महागौरी। माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 8वें दिन, अष्टमी को की जाती है। इस दिन को महागौरी अष्टमी कहा जाता है। नवरात्रि के इन दिनों में माँ महागौरी की पूजा करने का विशेष महत्व है। यहाँ उनकी नवरात्रि कथा का संक्षिप्त वर्णन है। माँ महागौरी की नवरात्रि कथा। माता पार्वती की तपस्या। माँ महागौरी की कथा देवी पार्वती से जुड़ी है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या में माता पार्वती ने कठिन व्रत और उपवास किए, जिससे उनका शरीर काला हो गया और वे गौरी के रूप में प्रकट हुई। महागौरी का प्रकट होना, तपस्या और भक्ति की वजह से देवी पार्वती ने देवी महागौरी का रूप धारण किया। महागौरी का रंग दूध की तरह उज्जवल और श्वेत है, जो उनके पवित्र और सौम्य स्वभाव को दर्शाता है। यह रूप भक्तों के समस्त कष्ट और पीड़ा को दूर करने वाला माना जाता है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि के अष्टमी को विशेष रूप से महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त देवी महागौरी को भव्य श्रृंगार और सुंदर भेंट अर्पित करते हैं। पूजा में विशेष रूप से नारियल, मिठाई, फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। भक्त देवी महागौरी से मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। महागौरी की उपासना। नवरात्रि के दौरान महागौरी की उपासना से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ महागौरी के आशीर्वाद से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के इन विशेष दिनों में माँ महागौरी की पूजा भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री।
माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वें स्वरूप है और उनका पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक के रूप में मानी जाती है। उन्होंने सभी प्रकार की सिद्धियों और विशेष शक्तियों को प्रदान करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अनुरोध पर प्रकट होने का निर्णय लिया। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। वे एक कमल पर विराजमान होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में वे कमल फूल, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में चक्र और चौथे हाथ में गदा धारण करती हैं। उनका यह रूप भक्तों को समस्त सिद्धियों और शक्ति प्रदान करता है। राक्षसों का आतंक। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर राक्षसों के आतंक के कारण देवताओं ने माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना की। राक्षसों के आतंक को समाप्त करने और धर्म की रक्षा के लिए माँ सिद्धिदात्री ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने राक्षसों को पराजित करके धरती पर शांति स्थापित की। सिद्धियों का दान। माँ सिद्धिदात्री उन भक्तों को सिद्धियाँ और शक्ति प्रदान करती हैं जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। भक्तों को विशेष रूप से इस दिन उनके आशीर्वाद से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। वे सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करती हैं और भक्तों को सच्ची सिद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने की शक्ति देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा और भक्ति से जीवन में सुख और संतोष मिलता है और सभी प्रकार की इच्छाएं और संकल्प पूर्ण होते हैं। वे भक्तों के जीवन को सकारात्मक दिशा देती हैं और हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जो भी कोई भक्त नवरात्रों के 9 दिनों में माँ के प्रत्येक रूप की पूजा विशेष विधि विधान से करता है, उन भक्तों को इनसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और माँ दुर्गा का संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है।